हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार देवेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी और इंग्लिश समरी के बारे में बताने वाला हूं। ये मेरा वादा है और गारंटी है कि शायद आपको ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जिसमें सिर्फ एक जगह इकट्ठा हिंदी समरी और एक जगह इकट्ठा इंग्लिश समरी दे दिया जाता है, लेकिन इसमें आपके आसानी के लिए, आपको समझने के लिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वीडियो बनाया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलाकर लिखा है। जैसा कि आपने पूरे पाठ का एक्सप्लेनेशन हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ा है, उसी के आधार पर, उसी की तरह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताया गया है। तो आप चाहे तो इसका इंग्लिश छांट कर एक जगह कर सकते हैं और हिंदी छांट कर एक जगह कर सकते हैं। उस तरह से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे तो इंग्लिश का हिंदी बताया गया है, तो हो सकता है जैसे यहाँ सामने सामने बताया गया है, दिखाया गया है, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हो सकता है बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ऊपर से पढ़ाते हुए नीचे आइए तब तक ऊपर वाला भूल जाते हैं। तो उनके लिए स्पेशल कहना है कि आप इसमें से जितना भी इंग्लिश है इसको एक जगह इकट्ठा लिख लीजिए, और जितना भी हिंदी है आप हिंदी को एक जगह इकट्ठा लिख लीजिए। तब आप एक बार हिंदी पढ़िए, एक बार इंग्लिश पढ़िए, देखिए आपको कैसे समझ में आता है। लेकिन इस तरह से एक सेंटेंस इंग्लिश और फिर एक सेंटेंस हिंदी पढ़िएगा तो समझ तो आएगा, लेकिन हो सकता है कि ऊपर से पढ़ के जैसे नीचे तक आइएगा तब तक भूल जाइएगा। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चीज को अलग अलग छांट कर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी और इंग्लिश समरी स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज एन एसे, यानी कौन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे written by the father of the nation महात्मा गांधी 1869-1948, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुआ था, के द्वारा लिखा गया है। लिखा गया एक निबंध है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। He successfully used truth and non-violence. He successfully का मतलब होता है सफलतापूर्वक। Use मतलब उपयोग किया। Use means उपयोग किया। Truth सत्य, truth means सत्य। And non-violence, non-violence का मतलब होता है अहिंसा। Non-violence means अहिंसा। तो कह रहा है he successfully used truth and non-violence as the main, मुख्य। weapon मतलब होता है हथियार। weapon means हथियार। against means के खिलाफ। against means के खिलाफ। the British to liberate India, यानी कि उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का
इंडिया हैज डेवलप्ड इज अनबीटेबल इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है वे मानते हैं कि ही बिलीव्स दैट यानी कि वे मानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता इज यूनिक, पूरे विश्व में अनूठी है। यूनिक मीन्स होता है अनूठी, यानी कि इसके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं है, अनूठी है। और भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, यहां देखिए, एंड द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज डेवलप्ड, यानी कि भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, इज अनबीटेबल इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में अपराजय है। यानी भारत ने जिस सभ्यता का विस्तार किया है, विकसित किया है, वह पूरे दुनिया में अपराजय है, मतलब वह किसी से हारने वाला नहीं है। गांधी जी मेक्स ए क्लियर कंपैरिजन बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी पश्चिमी और भारतीय सभ्यता के बीच एक स्पष्ट तुलना करते हैं। गांधी जी मेक्स ए क्लियर कंपैरिजन, स्पष्ट तुलना। क्लियर मीन्स स्पष्ट और कंपैरिजन मीन्स तुलना। बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय और पश्चिमी सभ्यता के बीच एक स्पष्ट तुलना करते हैं और कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल वैल्यू ऑफ लाइफ। वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जीवन की नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने वाली है। यानी गांधी जी भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जीवन के नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने वाला है। आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स मीन्स हमारे पूर्वज, वर सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, एंड हैप्पी इवन लिविंग इन ए स्मॉल विलेजेस, यानी हमारे पूर्वज छोटे गांव में, स्मॉल विलेजेस मीन्स छोटे गांव में रहकर भी संतुष्ट और सुखी रहते थे। यानी महात्मा गांधी कंपैरिजन करते हैं पश्चिमी सभ्यता से और भारतीय सभ्यता से, और कहते हैं कि हमारा जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, वह जीवन के नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने वाला है। और साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि हमारे पूर्वज छोटे गांव में रहकर भी संतुष्ट और खुशी रहते थे। Because they did not give undue importance to luxury and physical pleasures, क्योंकि वे विलासिता, इंपॉर्टेंस लग्जरी एंड फिजिकल प्लीजर, मतलब वे विलासिता और एवं शारीरिक सुख को अनुचित महत्व नहीं देते थे। इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व, है ना, अनड्यू मीन्स अनुचित, यानी कि जो उचित होता था उसी को महत्व देते थे। हमारे पूर्वज अनुचित विलासिता और शारीरिक सुख को बढ़ावा नहीं देते थे, महत्व नहीं देते थे। गांधी जी believed that physical comfort and luxury to a certain level is fine. We should not be used to them. गांधी जी का मानना था कि एक निश्चित स्तर तक शारीरिक आराम और विलासिता ठीक है, मतलब इसे कहने का मतलब है हर एक चीज का, आप लोग सुने होंगे कि हर एक चीज का लिमिट होता है, सीमा होता
संदर्भ में दूसरी सभ्यताओं के बारे में बात करते हुए गांधी जी कभी पूर्वाग्रही नहीं होते थे। यानी कि गांधी जी जब भी सभ्यता की बात करते हैं तो वह दूसरी सभ्यता का पक्षधर नहीं होते थे, यानी दूसरी सभ्यता का पक्ष नहीं करते थे। जब भी सभ्यता का बात करते थे तो सिर्फ अपने ही भारतीय सभ्यता के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताते थे। यानी कि गांधी जी कभी भी किसी भी सभ्यता का पक्षधर नहीं किए थे। He emphasizes the integration of the best things of Western civilization with Indian civilization। यानी कि वे पश्चिमी सभ्यता की सबसे अच्छी चीजों के भारतीय सभ्यता के एकीकरण पर जोर देते हैं। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी पश्चिमी सभ्यता की सबसे अच्छी चीजों के, यानी पश्चिमी सभ्यता की जो सबसे अच्छी चीजें थी उसकी भारतीय सभ्यता के एकीकरण पर जोर देते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, civilization is a path that leads the people of the country towards their duty। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी मीन्स गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज ए पाथ, सभ्यता एक ऐसा रास्ता है। यहाँ आप ध्यान देंगे पाथ मीन्स होता है रास्ता, पाथ मीन्स रास्ता, दैट लीड्स द पीपल ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, जो देश के लोगों को उनके कर्तव्य की ओर ले जाता है। यानी सभ्यता एक ऐसा, मैंने गांधी जी के अनुसार सभ्यता एक ऐसा रास्ता है जो देश के लोगों को उनके कर्तव्य की ओर ले जाता है। गांधी जी mentions some features of Indian civilization, for example, simple living and high thinking, let live and let live etc। यानी कि कह रहा है कि गांधी जी mentions some features of Indian civilization, यानी गांधी जी भारतीय सभ्यताओं के कुछ विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। मेंशन मीन्स होता है उल्लेख करना, मेंशन मीन्स उल्लेख करना, फीचर मीन्स होता है विशेषता, फीचर मीन्स विशेषता, और इंडियन सिविलाइजेशन मीन्स भारतीय सभ्यता, यानी गांधी जी भारतीय सभ्यता के कुछ विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, जैसे सदा जीवन उच्च विचार, जिए और जीने दें इत्यादि। यानी कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लिव एंड लेट लिव etc। यानी कि सदा जीवन और उच्च विचार, जिए और जीने दें इत्यादि। He points to moral elevation and self satisfaction as true happiness of mankind। वे नैतिक उत्थान और आत्मसंतोष को मनुष्य की सच्ची खुशियों के रूप में इंगित करते हैं। पॉइंट आउट का मतलब होता है इंगित करना, पॉइंट मतलब इंगित करना। मोरल एलिवेशन मतलब नैतिक उत्थान, मोरल एलिवेशन मीन्स नैतिक उत्थान, और आत्मसंतोष एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है आत्मसंतोष, एज ट्रू हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड। ट्रू मीन्स होता है सच्ची, ट्रू मीन्स सच्ची, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, खुशी के रूप में इंगित करते हैं, मतलब पॉइंट आउट करते हैं। He believes that human mind is like a restless bird which is always unstable। उनका मानना है कि he believes that, उनका मानना है कि मनुष्य का मन, human mind means मनुष्य का मन, is like a restless bird, कि उनका यानी कि उनका मानना है कि मनुष्य का मन एक चंचल चिड़िया
के समान होता है। लाइक ए रेस्टलेस बर्ड का मतलब होता है, रेस्टलेस मीन्स होता है चंचल, बर्ड मीन्स चिड़िया, यानी कि मनुष्य का जो माइंड होता है, ह्यूमन माइंड जो होता है वह एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है, यानी चंचल चिड़िया की तरह होता है। विच इज ऑलवेज अनस्टेबल, जो हमेशा अस्थिर रहता है, यानी मनुष्य का जो मन होता है वह एक चंचल चिड़िया के समान होता है जो हमेशा अस्थिर रहता है। इट इज नेवर सेटिस्फाइड, यह कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। इट इज नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, यानी कि यह कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। He also bycars accumulations of wealth, वह धन संचय का भी बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार करने का मतलब होता है कि किसी भी नीति को, नियम को नहीं मानना, इसका मतलब होता है बहिष्कार करना, यानी कि वह धन संचय, संचय मीन्स होता है इकट्ठा करना, यानी वह महात्मा गांधी धन संचय का तो ही बहिष्कार करते हैं, उनके अनुसार धन इकट्ठा करना भी नियम के खिलाफ है। इन दिस एसे गांधी जी रिफ्यूजेस टू इमिटेट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ब्लाइंडली। इन दिस एसे गांधी जी रिफ्यूजेस टू इमिटेट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ब्लाइंडली, यानी कि इस निबंध में गांधी जी पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण करने से मना करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी भी बात पर, किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो गांधी जी का कहना है कि पश्चिमी सभ्यता पर आंख बंद करके विश्वास करना गलत बात है, इसलिए गांधी जी आंख बंद करके भी अंधा अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है पालन करना, उसके नियमों को मानना। तो अगर पश्चिमी सभ्यता को भारतीय सभ्यता के लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो इसके लिए भी गांधी जी मना करते हैं। शी सेज दैट, वे कहते हैं कि, ही सेज दैट मीन्स वे कहते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू फॉलो द हाई आइडियल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता के ऊंचे आदर्शों का अनुकरण करना हर भारतीय का कर्तव्य है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता के ऊंचे आदर्शों का अनुकरण करना, यानी कि भारतीय सभ्यता के आदर्शों को मानना हर एक भारतीय का कर्तव्य है, हर एक भारतीय का कर्तव्य है। इसलिए भारत के हर एक नागरिक को भारत के सभ्यता का जो आदर्श है उसको बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का यह जो वीडियो है यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का इंग्लिश और हिंदी समरी साथ ही साथ दिया गया है। तो आप चाहें तो इसमें एक जगह इंग्लिश और एक जगह हिंदी लिख सकते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आएगा। यानी कि जो समरी का मतलब ही होता है, सारांश इसका कहने का मतलब है कि एक जगह जब आप इस कहानी को शॉर्ट में पढ़ेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। तो आज का यह वीडियो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन बाय लाइन हिंदी के साथ आपको समरी दिया गया है। तो आप चाहें तो इसका इंग्लिश समरी एक जगह और हिंदी समरी एक जगह लिख सकते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं आपको और अच्छा से कहानी समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऊपर से पढ़ते आते हैं, नीचे आते आते ऊपर का चीज भूल जाते हैं। तो उनके लिए स्पेशल कहना है कि वे इंग्लिश को एक जगह और हिंदी को एक जगह करके पढ़ें, तब हो सकता है कहीं बेहतर समझ में आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जितने भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में 100% गारंटी के साथ पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जाएगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन जितना भी चैप्टर में क्वेश्चन है सब क्वेश्चन लाइन बाय